सोचिए, एक तरफ है दक्षिण भारत का एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जिसका इरादा पूरी दुनिया पर छा जाने का है। ये कहानी दरअसल मैसूर के शेर और ब्रिटिश साम्राज्य के उस टकराव की है, एक ऐसा महाकाव्य टकराव जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे टकराव के बिल्कुल केंद्र में थे टीपू सुल्तान, एक ऐसा शासक जिसे ब्रिटिश अपने अस्तित्व के लिए मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानते थे। देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये एक ऐसे इंसान की है जो एक पूरे साम्राज्य को चैलेंज करने से बिल्कुल नहीं डरता था। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनमें कि अंग्रेज उनसे इतना खौफ खाते थे? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान की शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले उनके राज्य यानी मैसूर के राइज को देखना जरूरी है। 18वीं सदी में मैसूर भारत में एक बेमिसाल ताकत बनकर उभर रहा था। और विडंबना देखिए, टीपू की सफलता ने ही एक तरह से उनके पतन के बीज बो दिए। उनके जो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने मैसूर को इतना पावरफुल बना दिया कि इसने ना सिर्फ अंग्रेजों की नींद उड़ा दी बल्कि उनके पड़ोसी भी परेशान हो गए। मतलब मराठा और हैदराबाद के निजाम, उनको भी अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी थी। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे थे। उन्होंने टीपू की इस बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं सोची समझी कैलकुलेटेड योजना तैयार की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल लेकिन बहुत ही क्लेवर थी। सीधी जंग लड़ने के बजाय उन्होंने डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति का एक जाल बुना। उन्होंने टीपू के दुश्मनों के डर को और हवा दी, मराठों और निजाम को एक साथ ले आए और 1790 में मैसूर के खिलाफ एक ऐसा अलायंस बना डाला जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। और अब इस गठबंधन को, इस अलायंस को हमला करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी, और वो बहाना मिला त्रावणकोर के छोटे से राज्य के रूप में। जैसे ही टीपू ने 1790 में त्रावणकोर पर हमला किया, बस अंग्रेजों को वो चिंगारी मिल गई जिसकी उन्हें इस आग को भड़काने के लिए जरूरत थी। और इसके बाद जो हुआ वो था अपमान की संधि। ये युद्ध टीपू सुल्तान के लिए एक तबाही लाने वाला तूफान साबित हुआ, एक ऐसा तूफान जिसने उन्हें सत्ता के शिखर से सीधे निराशा की गहराइयों में धकेल दिया। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जिल्लत थी, एक ह्यूमिलिएशन। सोच के देखिए, टीपू ने ना सिर्फ अपना आधा राज्य खो दिया बल्कि उन्हें एक इतना भारी जुर्माना भरने पर मजबूर किया गया जिसने मैसूर के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। 2 करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। आज के हिसाब से भी एक हैरान कर देने वाली रकम है। इस कर्ज के बोझ ने मैसूर की इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया और टीपू को कह सकते हैं कि लगभग घुटनों पर ला दिया। लेकिन जानते हैं, पैसे और जमीन के नुकसान से भी बदतर था पर्सनल अपमान। टीपू को इस हर्जाने की गारंटी के तौर पर अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। ये एक शासक के लिए सबसे बड़ा अपमान था और एक पिता के लिए एक ना सहने वाला दर्द। लेकिन टीपू सुल्तान कुचले जरूर गए थे पर टूटे नहीं थे, और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने और अपनी खोई हुई शान वापस पाने के लिए एक डेस्परेट लेकिन आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। तो टीपू ने फौरन अपनी ताकत को फिर से बनाना शुरू कर दिया। अपनी कैपिटल की किलेबंदी मजबूत की, सेना को फिर से ट्रेन किया और खेती को बढ़ावा देकर खजाने को भरने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड पॉलिटिकल मूव भी लिया। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और वहां के जैकोबिन क्लब में शामिल हो गए। अब ये अंग्रेजों को सीधी चुनौती थी। ये ऐलान था कि उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी फ्रांसीसी अब टीपू के दोस्त हैं। टीपू की डेस्परेशन उनके इस ग्लोबल सर्च में साफ दिखती है। उन्होंने तुर्की से लेकर फ्रांस तक, अफगानिस्तान से लेकर अरब तक, मतलब हर जगह अपने दूत भेजे, बस इस एक उम्मीद में कि कोई तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन आखिर में उन्हें अकेला ही लड़ना पड़ा। और अब स्टेज सेट था आखिरी और शायद सबसे खूनी टकराव के लिए। 2 ताकतें टकराने वाली थीं और मैदान में बस एक ही बच सकती थी। तो देखिए, एक तरफ थे टीपू जो फ्रांस के साथ अलायंस करके अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए थे, और दूसरी तरफ एक नया बहुत ही एग्रेसिव गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। वो टीपू के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने पर तुला हुआ था। अब टकराव अनिवार्य था। इट वॉज इनएविटेबल। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध बहुत तेजी से और बेहद क्रूरता से लड़ा गया। टीपू की सेनाएं पहले सडासीर में फिर मल्लावेल्ली में बहुत जल्दी हार गईं
और इससे उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे दुश्मनों के लिए खुल गए। और फिर आया 4 मई 1799 का दिन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की दीवारों को तोड़ दिया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मैसूर का शेर टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो आखिर कौन थे टीपू सुल्तान? अपनी जमीन की हिफाजत करने वाले एक देशभक्त, या फिर एक ऐसे एम्बिशियस शासक जिन्होंने अपनी ताकत को शायद ओवरप्ले कर दिया? उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है, और ये हमें इतिहास को देखने और समझने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है कि आखिर हीरो और विलेन तय करता कौन है।